हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसमें आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए गए। जैसे पहले में आपको इंट्रोडक्शन और चैप्टर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे, फिर आपको 3 एक्सरसाइज 3.1 करा दी थी। जैसे कि आपको पता है, हम 2023-24 पर आधारित पैटर्न पर बुक को कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए जो हमें पेपर में दिया गया है एक्चुअली हम वही पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दूसरे लेक्चर में करा दिए थे। कितने तक बेटा आपको क्वेश्चन कराए थे? मैंने 5th तक करा दिए थे। लघु उत्तरी प्रश्न पर पहुंच गए थे, तो लघु उत्तरी के मैंने आपको 5th तक बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद आपको 5th का सेकंड पार्ट आपको स्वयं करने के लिए दिया था मैंने। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अनुपातों में A1/A2 B1/B2। और आज हमें जो करना है क्वेश्चन नंबर 6 से करना है कि अनुपातों में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत या असंगत बताना है आपको, सिर्फ ये बताना कि संगत या असंगत हैं। तो मैंने आपको बताया था संगत और असंगत की बात जब करते हैं हम यहाँ पे, तो मैंने आपको 2 चीज़ें की थी। जब भी संगत की अगर बात की जाए और असंगत की बात की जाए, है ना, संगत और असंगत की यानी इनकंसिस्टेंस और कंसिस्टेंस की बात की जाए तो संगत 2 रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी बेटा? प्रतिच्छेद रेखाएं आपकी संगत में आएंगी और आपकी संपाती रेखाएं वो भी कैसे आएंगी बेटा? संगत में। यानी एक या एक से अधिक सॉल्यूशन होते हैं वो संगत कहलाते हैं। और आपकी जो समांतर रेखाएं वो कैसी होंगी बेटा? आपके पास आपकी समांतर रेखाएं वो कैसे होंगी? असंगत होंगे। और प्रतिच्छेद रेखाओं की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है बेटा? A1/A2 इक्वल टू B1/B2, राइट। नॉट इक्वल टू A1/A2 और B1/B2 अगर नहीं बराबर आते तो वो कैसी होती है? प्रतिच्छेद रेखा होती है, यानी आपको पता है। और नंबर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल टू होते हैं बेटा, वो कैसे होती है? आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। और समांतर रेखा बराबर होते हैं। और समांतर रेखा का क्या होता है? A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इज नॉट इक्वल टू होते, तो वो कैसे होती है? आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, राइट। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हम सबसे पहले इनके गुणांकों की तुलना करेंगे। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2। तो मैं यहाँ से इस क्वेश्चन का हल करूँ, सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। तो मुझे समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड से, है ना, सेकंड से करें तो फर्स्ट से क्या है? A1 कितना होगा बेटा? मतलब x का गुणांक कितना है बेटा? 3। V1 कितना होगा बेटा? आपका पास 2 होगा। आपने मेरे पहले लेक्चर लिए तो आपको पता है मैंने A1 B1 C1 छाटना बताया था। आप इधर की साइड ले जाओगे तो -5 हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा -5। उसी प्रकार से हम A2 की बात करें तो A2 कितना बेटा? आपके पास 2 है। और B2 कितना बेटा? आपके पास -3 है। और C2 कितना बेटा? आपके पास इसको 7 को इधर की साइड ले जाओगे तो -7 है, राइट। यही है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से। अब मैं देखता हूँ पहले प्रतिच्छेद रेखाओं की कंडीशन देखता हूँ। यानी मैं A1/A2 रख के देखता हूँ। A1/A2 यानी 3/2 और मैं 2/-3, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं। यानी आपको पता 3/2 और माइनस के 2/3, मतलब -2/3 आ जाएगा। तो कभी ये बराबर हो सकते नहीं हो सकते, अर्थात रेखीय समीकरण जो कैसा हो जाएगा? ये तो प्रतिच्छेद रेखा में, यानी प्रतिच्छेद रेखा हुई तो ये कैसा हुआ? संगत होगा। कैसा हुआ? संगत। अर्थात कह सकते हम यहाँ दिया गया, या कह सकते हम रेखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेद रेखाओं को, किसको बेटा? प्रतिच्छेद रेखाओं को दर्शाता है, अतः संगत होगा। कैसा होगा बेटा? संगत होगा। अगर मान लो कि अगर ये नहीं होता, प्रतिच्छेद रेखा को अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या करते फिर हम? A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर देखते तीनों को। अगर मान लो कि C1/C2 बराबर इनके आ जाता है A1/A2 B1/B2 के बराबर आया था, तो इसका मतलब कैसा होता? संपाती। नहीं आता तो कैसा होता? समांतर होता। तो वहाँ पे लिख देते रेखीय समीकरण युग्म कैसा है? संपाती या समांतर रेखा को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब दर्शाता है। इसका मतलब कैसा हो जाता? वो अगर समांतर होती तो कैसा होता? असंगत। और संगत आपकी अगर संपाती होती तो कैसा हो जाता? संगत हो जाता। क्लियर है? बहुत छोटे से क्वेश्चन है। अब बाकी सभी क्वेश्चनों को आप खुद कर लोगे, ठीक है। उसी के बाकी के 6 पार्ट, सभी पार्टों को डू योर सेल्फ करोगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
मैंने क्या कहा था, मैं थोड़ा सा छोड़कर चलूंगा इसलिए कि मुझे ना आपको दौड़ना चलाना, मुझको केवल चलाना नहीं है जनाब, मुझे तो तुम्हें दौड़ाना है, मुझे तो आपको दौड़ाना है साहब, चलाना नहीं है। मुझे विकलांग नहीं बनाना, मैं आपको सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देकर आपको विकलांग नहीं बनाना चाहता, मैं आपको दौड़ाना चाहता हूँ, मैं आपको दौड़ाकर ही छोड़ूंगा। तो इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे आप उतने पुख्ता होते हुए चले जाओगे। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 7 की। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। जैसे मुझे दिया है क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, कौन सा बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला बात करता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 की पहले की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। क्या दिया हुआ बेटा, x प्लस की y बराबर 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस के 2y बराबर 10, राइट, ये होगा। अब मैं यहाँ से बेटा तुलना करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे गुणांकों की तुलना करने पर तो मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ करूँगा, जैसे मैं यहाँ करूँ a1x प्लस के v1y और प्लस के c1 बराबर 0, पहला आपका समीकरण हो गया रेखीय समीकरण युग्म। और दूसरा कौन सा हो गया बेटा आपका दूसरा हो गया a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0, ये हो गया। यानी अब मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 है ना, और ये 3 और ये कितना करता हूँ 4, तो मैं यहाँ कह देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ थर्ड की तुलना करने पर, ठीक है। तो भाई फर्स्ट और थर्ड की तुलना करो तो यहाँ x का गुणांक कितना a1, यहाँ x का गुणांक कितना 1, तो a1 बराबर 1। उसी तरह यहाँ y का गुणांक कितना b2, यहाँ y का गुणांक कितना है 1, तो b2 बराबर कितना आ गया 1। और यहाँ पता है आपको इधर की साइड ले आओगे तो यहाँ c और यहाँ कितना हो जाएगा -5, तो c1 बराबर कितना आ जाएगा -5, राइट। उसी प्रकार से यहाँ x का गुणांक कितना है बेटा 2 और यहाँ कितना है a2, तो कितना है 2। यहाँ y का गुणांक कितना है b2, यहाँ y का गुणांक कितना है 2, तो b कितना आ गया बेटा b2 बराबर 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको इधर की साइड ले आओगे, कहाँ बेटा 10 को उधर -10 हो जाएगा, तो c1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे c1 बराबर हो जाएगा -10। अब आपको क्लियर है, अब आपको छांटना आ गया। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, यहाँ पे लिख भी सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड व फोर्थ की तुलना करने पर, ठीक है, क्लियर है। अब अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करेंगे तो जनाब हम करेंगे सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 देखेंगे। तो a1/a2 कितना बेटा, ये कितना 1/2 और b1 भी कितना है 1 और b2 कितना है यहाँ पर 2, तो 1/2 ये तो इक्वल टू आ रहे। तो अब हम देखेंगे अगर ये इक्वल टू आ रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके बेटा c1/c2 को बराबर देखेंगे। तो c1 कितना है बेटा आपके पास -5 और c2 कितना -10, ये कैंसिल हो गया, यानी 1/2 और यहाँ भी 1/2, यानी ये कितना हो गया सर 1/2। यानी आप देख रहे हो ये 1/2 1/2 1/2, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 कैसा रहा, इक्वल है, यानी कैसा रहा, तीनों ही बराबर आए। अर्थात क्या हुआ, रैखिक समीकरण युग्म जो है, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बेटा, संगत होगा। कैसा होगा बेटा, संगत होगा। अभी हमें संगत फाइंड आउट हो गया। संगत फाइंड आउट होने के बाद पहला हमारा स्टेप हो गया कि भाई हमें यहाँ संगत करना था, चेक करना था संगत है असंगत है। तो ये संगत है, तो हम किसको करेंगे, फिर इसको ग्राफिक विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसका ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो ये कह सकते हैं ग्राफिक विधि से ग्राफिक या तो ये कह सकते हैं ग्राफिक विधि से हल करने पर या ग्राफिक विधि का यूज करने पर, ग्राफिक विधि से हल करने पर, ग्राफिक विधि से हल करेंगे अब हम, ठीक है ना। तो ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो समीकरण नंबर पहले क्या निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड से बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त करने पर, तो क्या करेंगे हम पहले बिंदुओं के निर्देशांक प्राप्त करेंगे, राइट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करें हम यहाँ पे, तो आपको पता है पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे, ये मैंने आपको कल भी समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x और y, यहाँ x और y, क्या है बेटा यहाँ पे x और y। अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ यहाँ समीकरण नंबर 1 में, y बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, राइट। और x बराबर 0 होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका, वो भी 5 आ जाएगा। यानी प्राप्त बिंदु कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास, प्राप्त बिंदु हो जाएंगे बेटा कितने 5,0 और ऐसे लिखते हैं 0,5। आप मैं 0 रखता हूँ आप कुछ भी रख सकते हो, मैं 0 रखता हूँ आप कुछ भी रख सकते हो, मैं 0 रखता हूँ आप कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 रख सकते हो, क्योंकि एक रेखीय समीकरण जो उनके कितने हल होते हैं, अनंत होते हैं। तो मैं सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ, 0 रख के ही चेक कर लो, x बराबर 0 रख लो, एक बार y बराबर 0 रख लो, तो आपको बिंदु 2 प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं बात करता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड की, राइट। तो इक्वेशन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, यहाँ देखो x और यहाँ y, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में, अगर मानो मैंने x बराबर 0 को, तो 2y बराबर 5 हो जाएगा, 2y बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो ये टर्म तो गया खत्म, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 10, 2x बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा, वो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे प्राप्त बिंदु कितने हो जाएंगे बेटा, जो प्राप्त बिंदु हैं कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास, जो प्राप्त बिंदु हो जाएंगे बेटा 0,5 और 5,0, यही तो होंगे, हाँ या ना। अब अगला स्टेप क्या है, ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम सबसे पहले। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ग्राफ खींचेंगे सबसे पहले हम, क्या खींचेंगे हम, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ थोड़ा सा कट रहा है ना, मुझे लगता है ग्राफ थोड़ा सा कट रहा है, तो ग्राफ को हम थोड़ा सा इधर की साइड खींच के बना के देखते हैं, है ना। ग्राफ थोड़ा सा कट रहा है हमारा, जो नहीं कटना चाहिए। हम थोड़ा सा यहाँ खींच के चलेंगे कि तो हम यहाँ खींच के चलेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ होता 0 1 2 3 4 ये 5, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ पे आप जानते हो -1, -2, -3, -4। कल मैंने ग्राफ खींचना बताया था आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या इंग्लिश में बोल, इसको XY प्लेन बोलते हैं, आपको पता है। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन है इसको 9th में दिया था, है ना, पूरा इंट्रोडक्शन इसका 9th में दिया जाता है। या माइनस के वाई एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं इसको, XY प्लेन बोला जाता है। क्या बोला था, XY, इसको XY प्लेन या इसको XY अक्ष बोला जाता है, XY तल भी बोला जाता है, राइट। इसके नाम होता है।
तो 1 इकाई बराबर कितना लिया है हमने, 1 मीटर लिया। स्केल कौन सा यूज़ किया हमने, 1 इकाई बराबर 1 मीटर, यानी कितने मीटर की दूरी है, 1 मीटर की दूरी है। तो 1 इकाई बराबर 1 मीटर। अब मुझे निकलना है यहाँ पर 0.05, तो 0.5 कहाँ होगा बेटा, यहाँ 0.5 कहाँ होगा बेटा आपका, यहाँ होगा। और 5,0 कहाँ होगा बेटा आपका, 5,0 जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे होगा, राइट। अब दूसरी के भी दोनों रेखाओं के सेम ही निर्देशांक है, 0,5 और 0,5 और 5,0, 0,5 और 5,0 वही है। तो ये दोनों रेखाएं कहाँ होकर जाएंगी, पहली रेखा भी इन्हीं दोनों से होकर चली जाएगी, राइट। पहली रेखा भी इन दोनों से होकर चली जाएगी, तो पहली रेखा भी इन दोनों से होकर चली जाएगी, राइट। और दूसरी रेखा भी इन दोनों से, दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होकर जाएगी, यानी दोनों रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं। मैंने संपाती मतलब बताया था, एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्ण रूप से ढक ले, एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्ण रूप से ढक ले, वो कैसी कहलाती है, आपकी संपाती रेखा कहलाती है, राइट। कैसी कहलाती है, संपाती रेखा कहलाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं होंगी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और ग्राफ भी हमने खींच लिया। ग्राफिक बल से इसका हल कितने होंगे बेटा, अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। कैसे होंगे बेटा, अनंत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर पहले के 7 के आपको पता है कैसी है संख्याएं, और उसको ग्राफिक विधि से हल करना था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देकर हम आंसर छोड़ देंगे। क्लियर है। इसी के बाकी के सभी तीनों पार्ट आप स्वयं करोगे अपने आप, और डू योर सेल्फ करोगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। कोई दिक्कत, पहले हमने इसको चेक किया कैसी है संपाती, अगर ये समांतर रेखा होती तो इसको हम ग्राफिक विधि से हल नहीं करते, लेकिन यदि प्रतिच्छेद और कैसे होंगे, संपाती होंगी, तो हम इसको हल करेंगे ग्राफिक विधि से। तो हमने पहले इनके गुणांकों की तुलना करके A1 B1 C1 छांटना बताया, और छांट कर आपके अनुपातों की तुलना की, अनुपातों की तुलना करके हमें पता चल गया कैसा ये संपाती रेखा। तो संपाती रेखा यानी संगत होंगे, संगत को फिर हमने ग्राफिक विधि से हल करने पर, तो ग्राफिक विधि से हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से दोनों से हमने बिंदु के निर्देशांक निकाले, और निर्देशांक निकाल के फिर हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, इसलिए मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही आती हैं, राइट। अब रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम यहाँ पे आगे, कि अगला वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के योमों को ग्राफिक विधि द्वारा हल कीजिए। एक्स अक्ष पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं एक्स अक्ष को काटती हैं। जहां एक्स अक्ष को काटती हैं उन बिंदुओं के आपको निर्देशांक बताने हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताने हैं, यानी आपको पहले तो ये बताना है कि इनके ग्राफिक विधि से हल करना है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हो, ग्राफिक विधि से हल करना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए छोड़ता हूँ, आप ग्राफिक विधि से हल कर लोगे, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करता हूँ। ग्राफिक विधि मैंने अच्छे से दिखाया, जैसे वो कह क्या रहा है, जैसे एक्स अक्ष को मानो कि आपने केवल इतना करना, ग्राफ खींचोगे, ग्राफ अक्ष में मान लो यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, कुछ रेखाएं यहाँ काट रही है, तो एक्स अक्ष पर ये बिंदु होगा, ये बिंदु होगा, तो इनके जो निर्देशांक होंगे वही इसके आंसर हो जाएंगे। वो कह रहा है उन बिंदु को भी बताइए जो एक्स अक्ष को काटते हैं। तो मान लो कि ग्राफ खींचने में ऐसे रेखा खींचोगे, ऐसे रेखा खींचोगे, तो एक्स अक्ष को यहाँ काटा जा रहा है, यहाँ काटा जा रहा है, तो ग्राफ खींच के जो आपको यहाँ बिंदु होंगे उनको ही आपको जो दर्शा रहे हो उन्हीं को एक हाईलाइट करके दिखा देना, उसका आंसर हो जाएगा जो वो आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 8 आप डू योर सेल्फ कर सकते हो, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए तथा बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योमों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आपको समीकरण दिया गया है, समीकरण नंबर दिया गया है 9 का पहला, 9 का फर्स्ट जो आपको दिया गया है डियर, वो दिया गया है 2x + के 3y और बराबर कितना बेटा 7, और यहाँ कितना दिया हुआ a - के x + के a + के v y बराबर 3a + के b - के 2, ये दिया हुआ है, राइट। 3a + के 2 - के 2 ये दिया हुआ है।
अब मुझे बताइए समीकरण नंबर 1 पहले कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे किस कंडीशन के लिए? आपको पता है सर, मैंने इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दे सकता अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चल रहे हो तो। जैसे मैंने कहा कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो कंडीशन क्या होगी सर? a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में बराबर होंगे, यानी वो रेखाएं कैसे होंगी? आपकी संपाती रेखाएं होंगी। कैसे होंगी बेटा? वो संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी तभी अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। राइट, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर वो कहता है कि केवल एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल के लिए मतलब क्या समझ में आता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना? सॉरी हाँ, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1/b2 यानी प्रतिशत रेखाओं की समीकरण जिनको दर्शाना चाहिए था। यदि वो कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, किसी मान के लिए कोई हल नहीं होगा, यानी a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए था। राइट, तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। तो उसने पूछा कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, तो हम जानते हैं बेटा क्या बोलेंगे? हम जानते हैं कि आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे, तब क्या होगा बेटा? तब आपका क्या होगा बेटा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? c1/c2 होगा। राइट, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होगा। क्या होगा बेटा? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी सर मैं a1 की तुलना करता हूं तो पहले समीकरण से a1 बराबर कितना है बेटा? आपके पास 2 है। कितना है बेटा? a1 बराबर कितना है बेटा? आपका 2 है। और b1 बराबर कितना है बेटा? आपके पास 3 है। और c1 बराबर कितना है बेटा? आपके पास 7 है। कितना बेटा? 7। a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और 7 को इधर की साइड लेके आओगे तो आपको तुलना करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? c1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? -7 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बेटा a2 की, a2 कितना होगा? a2 बराबर कितना होगा बेटा? a-b। कितना होगा बेटा? a-b होगा। उसी प्रकार से b2 बराबर कितना होगा बेटा? आपका a+b होगा। कितना होगा? a+b होगा। और जब मैं इसको इधर की साइड ले आऊंगा तो c2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? -k। इधर की साइड ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 3a+b -2 ये हो जाएगा। राइट, हाँ या यहाँ यही हो जाएगा। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सबको छांटना आता है, सब लगा सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर a1/a2 यानी सर कंडीशन है मेरी a1/a2। वो कह रहा है a और b के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले तो मुझे पता अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन क्या ये है कि अगर ये अपरिमित रूप से अनेक हल हमें दिखाने हैं, उसने पूछा है, यानी कोई कंडीशन ये नहीं है कि हम यहाँ से हम इनको मना कर सकते हैं। तो हमें पहले कंडीशन वो लेके चलनी पड़ेगी कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे होती है। तो a1/a2 यानी 2/a-b और b1/b2 यानी 3/a+b और c1/c2 यानी c1/c2 यानी कितना हो जाएगा बेटा? आपके पास -3a+b -2। राइट, हम तीनों को बराबर दिखा सकते हैं। आप तीनों को बराबर दिखा सकते हैं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो सर कितना आया? 2/a-b 3/a+b और यहाँ कितना हुआ बेटा? 7/2a+b -2 यही हुआ। तो ये हो गया बेटा, तीनों ही बराबर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की बात करें हम यहाँ पे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनेक हल होंगे। राइट, अनेक हल होंगे। यानी अब मैं यहाँ कंडीशन दिखा सकता हूँ, मुझे ये बराबर है। तो यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूँ पहले तीनों बराबर हैं तो आपस में बराबर रखे जा सकते हैं। मैं यहाँ करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड से मैं फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख सकता हूँ, दोनों को ले रहा हूँ। तो यहाँ कितना होगा? 2/a-b और यहाँ कितना हुआ? 3/a+b 3 तो कैंची गुणा करेंगे यहाँ पर 2a+b 3a-b। राइट, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 2a+2b और यहाँ हो जाएगा 3a-3b। राइट, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसको इधर की साइड लेके आओ, 3 को या 2 को इधर की साइड ले आओ और यहाँ 2a+b और इधर की साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा? +3b
और 3a और माइनस के 2a हो जाएंगे। 2a को इधर से लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के 3b को इधर से लेंगे, दाएं से बाएं ले जाने पर तो चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। यानी 3 और ये कितना हो जाएगा 5a, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पर a बचेगा, तो सॉरी b आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा b। तो आपको पता है एक समीकरण पता चल गया, a बराबर कितना आ गया 5b आ गया, a बराबर 5b एक समीकरण बन के आ गया। एंड नाउ सेकंड हम ले लेते हैं, कोई भी ले लो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व थर्ड को ले लो। किसको ले लो आप, फर्स्ट व थर्ड से, दोनों को ले लिया। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2/a माइनस के b, एंड नाउ यहाँ हो जाएगा बेटा 7/3a माइनस 3 प्लस के माइनस के 2। कैसे गुणा करोगे तो कितना होगा 3a प्लस के, और यहाँ 7a माइनस के b बराबर इतना हो गया, राइट। अब इसे सॉल्व करोगे तो ना 3 दूनी 6, एक कैच क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी 3a प्लस के b माइनस के 2 का 2 के साथ, a माइनस b का किसके साथ 7 के साथ, तो 3 दूनी 6 और प्लस कितना हो जाएगा 2b और माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ करोगे कितना हो जाएगा 7a और माइनस के 7b, राइट। अब देखिए सबको एक साइड में ले आओ, इसको ऐसा करो आप, तो यहाँ हो जाएगा 6a और माइनस के ऐसा करो 2b माइनस के 4 और प्लस के 7b हो जाएंगे, इधर की साइड ले जाओगे तो 7a चल ही रहा है, 6a को उधर की साइड ले तो माइनस के 6 से हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे 7 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा आपके, 7 और 2 हो जाएंगे 9b माइनस के 4, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, राइट। यानी आपको पता है समीकरण नंबर ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4 और ये कितना हो गया 5, समीकरण नंबर 4 और 5। और आपको सिंपल पता चल रहा है कि समीकरण नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से a का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में रखने तो a का मान कितना बेटा, a का मान है 5b, तो कितना हो जाएगा 9b माइनस के 4 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 5b। तो 5b को इधर की साइड ले आओ तो 9b माइनस के 5b बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आपको पता है यहाँ कितना हो जाएगा 4b, तो 5 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे 4b बचेंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे 4b बचेंगे, और बराबर 4 चल रहा है तो b से b काट दे, कितना है यहाँ पे 1, b का मान कितना क्या 1, और b का मान आप रख दीजिए कहाँ पे, v का मान समीकरण नंबर 4 में तो b एक, तो a बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, a बराबर कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया, a बराबर 5 आ गया। यानी हमने a के b की वैल्यू यहाँ रख दी। आपको पता है कि हमने पहले क्या किया, यहाँ हम जानते हैं कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो हमें पता है a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। a1 b1 c1 छाटे और हमने यहाँ पे यहाँ तुलना में यानी कि रेशियो में अनुपात में रखा है, यहाँ पे अनुपात में रखे हैं, समीकरण बनाए समीकरण नंबर 1, 1 और 2। तो हमने रखा है यहाँ पे 1 और 2 को लेने पर 1 और 2 को लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ समीकरण को सॉल्व किया तो 5b बराबर a आ गया। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे किसको 1 और 3 को लिया, 1 और 3 को लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया इसका 2 के साथ 3a प्लस के b माइनस के 2 का और a माइनस b का 7 के साथ, तो 3 दूनी 6 2b और माइनस के 4, और यहाँ हो जाएगा 7a माइनस के 7b। तो जो आपको पता है अब इसको सबको इधर की साइड ले आओ, यानी b के टर्म को एक साइड में ले आओ और a के टर्म को एक साइड में ले आओ, सेपरेट कर लो। यानी आप जानते हो आपको a को ले जाओगे तो माइनस के 6a हो जाएंगे, और माइनस के इसके इधर की साइड ले तो प्लस के हो जाएंगे, तो 2b प्लस के 7b कितने हो जाएंगे 9b हो जाएंगे, माइनस के 4 चल ही रहा है, 7a में से 6a जाएंगे तो कितने बचेंगे a बचेंगे। तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया। आप जानो कि समीकरण इक्वेशन नंबर 4 से आप a का मान रख दो समीकरण नंबर 5 में, तो आपने a का मान रखा तो एक ही जगह कितना रख सकते हो 5b पुट कर सकते हो, 5b को इधर की साइड ले जाओ तो 9b माइनस के 5b इक्वल टू 4 को इधर की साइड ले तो प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी 9 में से 5 के तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गए तो b बराबर कितना आ गया 1 आ गया, राइट। तो b का मान क्या रख दोगे, b का मान आप रख दोगे समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 4 में रखा तो a बराबर 5 × 1 यानी a बराबर कितना आ गया 5। यानी अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो a और b का मान कितना हो सकता है, a और b का मान हो सकता है बेटा आपका 5 और 1 हो सकता है, कितना हो सकता है 5 और 1। आप यहाँ रख के देखो, आप यहाँ रख के देखोगे, देखो आपको प्रूफ करना है, यहाँ देखो a माइनस के b यानी 5 में से 1 गया तो कितना बचेंगे यहाँ पर 4x बचेंगे, राइट। और यहाँ देखो a प्लस के b यानी 5 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 बाई और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे a और b का मान रखोगे तो यहाँ पे 1 5 या 15
और प्लस के कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2, यानी 16 में 2 गए तो 14, तो 5x प्लस के 6 बाई और ये कितना हो गया 14। तो आप अब यहाँ पे अनुपात रख के देखोगे 2/4 और 3/6 और यहाँ कितना हो जाएगा 7/14, राइट। तो आप देखोगे 1/2 1/2 और 1/2, यानी तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं। तो दोनों रेखाएं कैसे हुई, ए और बी के मान बिल्कुल एकदम करेक्ट है, यानी दोनों रेखाएं कैसी हुई है, संपाती हुई नहीं हुई, बिल्कुल हुई। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एकदम हमने ए और बी का मान निकाल के देख भी चेक भी कर लिया। क्लियर है, क्लियर समझ में आया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना, जैसे भी करना है नोट करके, वीडियो नोट करके पर नोट जरूर बना लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है, इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसका जो सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका के किस मान के लिए निम्न रेखीय समीकरणों के योगों का कोई हल नहीं होगा। निम्न रेखीय समीकरण योगों का कोई हल नहीं होगा, यानी अब यहाँ पर जो रेखाएं जो होंगी वो कैसे होंगी बेटा आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड की बात करूँ, यानी आपको दिया हुआ है 3x प्लस के वाई बराबर 1 और 2k माइनस के 1 x प्लस के माइनस के 1 y बराबर कितना होगा 2k प्लस के 1 होता है, राइट, ये होगा। अब हम जानते हैं कि रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, तब कंडीशन क्या होगी बेटा, कंडीशन यानी शर्त क्या होगी बेटा, आपके पास पता है कि a1/a2 यानी b1/b2 इज नॉट इक्वल टू होगा बेटा c1/c2, राइट। आपको पता है, यानी आपको पता है कौन सी रेखाएं होंगी, कब हो सकता है, यानी जब समांतर रेखा होंगी। समांतर एक रेखा मतलब रेखाएं होंगी, समांतर रेखा का मतलब कि जब कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करेगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, यानी वो कैसी रेखाएं होंगी आपकी, समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखा होंगे, राइट। तो a1 b1 छांटोगे आप, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और c2 और c2 आपको पता है a1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 3 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 2k माइनस के 1 है, कितनी है बेटा आपके पास 2k माइनस के 1 होगी, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे b1 और b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1 और b2 की वैल्यू कितनी है आपके पास k माइनस के 1, राइट। c1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, c1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1 और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2k। अब माइनस के कैसे इधर की साइड लागू तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ भी माइनस का हो जाएगा, 2k माइनस के 2k प्लस के 1 इधर की साइड लेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और आपको c1 c2 तो आपने क्लियर निकाल लिया, ये आपको आता है। यानी मुझे कंडीशन में रखना है a1 की वैल्यू कितनी बेटा 3 और ये कितना हो जाएगा बेटा 2k माइनस के 1 इक्वल टू b1 कितना 1 और ये कितना हो जाएगा k माइनस के 1, यहाँ c1 कितना हो जाएगा माइनस के 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2k प्लस के 1, राइट। ये हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू, यानी आप यहाँ रख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 और 2 और इसको थर्ड मानूंगा तो आप जानते हो कि मैं थर्ड को बराबर नहीं रख सकता, क्योंकि थर्ड को 1 और 2 के बराबर क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि नॉट इक्वल टू है। यानी केवल मैं बात करूँ किसका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से करूँगा तो मुझे ये बताइए, फर्स्ट व सेकंड से करूँगा तो 3/2k माइनस के 1 और 1/k माइनस के 1 कैची गुणा करो 3k माइनस के 1 और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 2k माइनस के 1, तो यहाँ हो जाएगा 3k, यहाँ माइनस के 3, यहाँ हो जाएगा 2k और माइनस के 2 माइनस के 1, सही है। k को इधर की साइड ले आओ तो 2k माइनस के 3k और इधर की साइड ले आओ तो माइनस के 2k हो जाएंगे और माइनस के 1 प्लस के 3, सही है। तो
3 में से 2 जाएंगे कितना बचेंगे यहाँ पर k बचेंगे, और 2 में जाएंगे कितना बचेंगे यहाँ पर 2, तो k बराबर कितना आ गया 2। तो k का मान वो क्या होगा जब ये दोनों रेखीय समीकरण युग्म कितने होंगे आपके, कैसे होंगे बेटा आपके, जब कोई हल नहीं होगा यानी समांतर होंगे। आप पहले की तरह चेक कर सकते हो, k का मान रखकर आप देखोगे तो देखोगे कैसे होंगे, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा होगा, यानी k का मान कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया। कितना होगा, k का मान हो गया आपका 2। तो मैं आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। क्लियर है, तो दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो अब यहाँ पर k का मान 2 हो गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय, किसका जो है एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से हल कीजिए। किससे हल करना है आपको, बीजगणित विधि से हल करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको बीजगणित विधि से दे दिया। किससे दे दिया बेटा आपको, बीजगणित विधि से दिया है ना। किससे दिया बेटा आपको, यहाँ पे बीजगणित विधि से। अगर कोई अद्वितीय हल होगा तो, अद्वितीय हल होगा तो उसको किससे करना है बेटा आपको, बीजगणित विधि से हल करना है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि आप बीजगणित विधि से इसको हल करके दिखाइए अगर अपरिमित रूप से अलग। वैसे आपको जो दिया हुआ है इसमें बीजगणित विधि दी तो हुई है, लेकिन इसमें से अब की बार जो है बीजगणित विधि का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ, और कोई भी क्वेश्चन यानी आपका सिलेबस में से कह सकते हैं कि हटाया हुआ है। सिलेबस में से कह सकते हैं क्या है बेटा आपकी बार हटा हुआ है। तो हम यहाँ सीधी बात करें यहाँ पे कि बीजगणित विधि तो हटाई हुई है, लेकिन फिर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की मेरे को समझ में नहीं आता ये किस तरीके से क्वेश्चनों को प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से सिलेबस को डिजाइन करते हैं। ये मेरे थोड़ा सा मूड ऊपर होकर जाता है, इनका कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। तो निम्न क्वेश्चन नंबर जैसे पहला दिया हुआ इसकी बात कर रहे हैं हम, पहले के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसकी बात करें। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना सेकंड लेके चलते हैं। कैसा लेके चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू एक्स 3x प्लस के 2y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 8 दिया हुआ। कितना दिया हो 8। सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन, क्या ये अपरिमित रूप से कैसे हैं। तो कंडीशन अनुपातों की तुलना करने पर क्या करने बेटा अनुपातों की तुलना करने पर। ठीक है, अनुपातों की तुलना करेंगे तो आपको पता है a1/a2 यानी 2/3 और b1/b2 यानी 1/2 a1/a2 यानी 2/3। आप जानते हो ये दोनों ही अनुपात आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बराबर नहीं है। यानी अर्थात कैसा हुआ, अर्थात आपको समझ में आ रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बेटा आपका, रेखीय समीकरण युग्म कैसा होगा, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। कैसे होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। रेखा को तो क्या करता है बेटा, प्रतिच्छेद करता है। कैसा होगा बेटा इसके, इसलिए अद्वितीय हल होंगे, इसलिए हल होंगे। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे, तो ये अद्वितीय हल होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हमें क्या करना है, बीजगणित विधि से सॉल्व करना है। बीजगणित विधि क्या होती है बेटा, a1/x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखना है, यहाँ पे मुझे x लिखना है तो a1 v2 और यहाँ हो जाएगा -a2 v1, राइट। यहाँ देखिए माइनस होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, यानी अब आपको ये बाई का टर्म लगोगा जब बी नहीं आएगा। और सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे,
जब ए का टर्म लगो एक्स लिखोगे तो एक्स का अनुपात लगोगे तो A1 ये मैं शॉर्ट में कराऊंगा क्योंकि विधि दी नहीं है। तो B1 C2 V1 का मल्टीप्लाई किससे बेटा C2 से, V1 C2 माइनस के V2 C1 राइट। अब इसी प्रकार से यहाँ रख लो इसको A1 C2 और ये हो जाएगा माइनस A2 C1 राइट, A2 C1 और यहाँ हो जाएगा कितना 1 इसको रख लोगे अब A1 B2 माइनस A2 V1 राइट। ये हो जाएगा, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत कोई समस्या आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आया आपको? यानी हमने यहाँ ढका इसको, इसका जब हम पहला लिखेंगे एक्स का टर्म लिखेंगे तो A1 का B1 का C2 के साथ B2 का C1 के साथ बीच में माइनस आता है। एंड यहाँ पे बाई लिखेंगे तो बाई का मतलब इसका C2 का A1 के साथ A2 का C1 के साथ, ये यहाँ के माइनस आता है। और ये लिखा है यहाँ पे तो B1 का किसके साथ A1 के साथ और A2 का C1 के साथ। यानी आप x का अनुपात लगोगे तो इसमें a का टर्म नहीं आएगा, b और c के कोफिशिएंट आएंगे। याद करने के लिए 12 21 और 12 21 है, ठीक है? अब आप याद रख सकते हो, पहले a b आता है, b और c में पहले b आता है इसलिए B1 और C2। यहाँ पर a आता है c से पहले तो A1 C2 और यहाँ पे a b में a आता है तो A1 C2। तो आप A1 B1 छांट ही लोगे, A1 B1 छांट के आप यहाँ रखोगे। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको तो A1 B1 छांट के आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो A1 कितना बेटा आपके पास 2 है, यानी A1 कितना B1 कितना यहाँ पे 1 है, तुलना करोगे B1 है आपके पास 1 और C2 कितना है बेटा आपके पास, C2 जो है माइनस के 8 है, माइनस V2 कितना है बेटा आपके पास 2 है और आपका C1 कितना है बेटा आपके पास माइनस के 5 है राइट। माइनस के y बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, A1 कितना है बेटा आपके पास 2 है, C2 कितना है बेटा आपके पास, C2 जो है माइनस के 8 है, माइनस A2 कितना है बेटा आपके पास, A2 जो है 3 है और आपका C1 कितना है बेटा माइनस के 5 है। A1 कितना है बेटा आपके पास, B2 कितना है बेटा आपके पास, A2 कितना है बेटा आपके पास, B1 कितना है आपका, ठीक है 1 हो गया। यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ना होगा यहाँ पे x बटे माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे राइट, और प्लस के 15 4 माइनस के 3, यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 2 और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस के y और माइनस के 1। तो आपको बताइए समीकरण नंबर 1 और 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, एक बार ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ थर्ड को, है ना? तो x बटे 2 बराबर y 1 बटे 1, यानी कैसे बढ़ाएंगे तो x का 1 से x आएगा, 2 से करेंगे तो x बराबर 2 आ गया। उसी प्रकार से इक्वेशन नंबर सेकंड व थर्ड से, इक्वेशन नंबर सेकंड व थर्ड से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा y/2 बराबर 1/1। कैसे गुणा करेंगे, y का 1 के साथ करेंगे तो y और 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2, कितना आएगा y बराबर y/1 है 1, तो 1 का 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 1 और y बराबर कितना जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ y का 1 के साथ करें तो 1 आ गया और 1 का 1 के साथ करें तो 1। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू जो आई वो 10 में के दूसरे की वो वैल्यू आई x बराबर 2 और y बराबर 1। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है? यानी आपको पता है कि अगर 2x प्लस के y बराबर 5, 3x प्लस के 2y बराबर 8 है तो अनुपातों की तुलना करें तो ये 2/3 और 1/2 यानी 2/3 और 1/2, अर्थात a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो दिया गया रेखीय समीकरण जो प्रतिच्छेद रेखाओं को प्रदर्शित करता है, इसलिए अद्वितीय हल होंगे। a1 है x प्लस के b1y प्लस c1 बराबर 0, तो ये 2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी बेटा, ये कौन सी विधि है, ये कौन सी विधि लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ये विधि लगा रहे हैं आपके वज्र गुणन विधि। कौन सी बेटा, वज्र गुणन
विधि से, है ना। कौन सी बेटा? वज्र गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है बेटा आपकी? वज्र गुणनखंड विधि है। वज्र गुणनखंड विधि क्या कहती है कि अगर आपको सॉल्व करना है, यानी आपको ये सॉल्व करना है, तो देखिए मेरे पास कि यहाँ पे मैंने कहा x का टर्म लिखना है, x लिखना है, तो b1 का c2 के साथ और b2 का c1 के साथ माइनस के, यहाँ माइनस लगाया, माइनस के y, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? ये रखा, ये रखने के बाद कितना होगा? c2 का a1 के साथ और a2 का c1 के साथ हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ढकूंगा 1/, तो ये हो जाएगा b1 का a1 का b2 के साथ और a2 का b1 के साथ, तो माइनस आया, तो ये वज्र गुणनखंड विधि होती है। यहाँ पे मैंने अनुपातों की तुलना करी 2/2 और 3, यानी यहाँ हो जाएगा b1 b2, b1 कितना है मेरे पास? b1 है यहाँ पे 1 और b2 कितना है यहाँ पे सर? b1 और c2, तो c2 कितना है मेरे पास? 8, तो 1 गुणा माइनस के 8 इधर के लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर यहाँ बात करते हैं हम b2 a1, तो 2 गुणा माइनस के 5 हो गए, ठीक है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ बात करोगे तो a1 b1 c1 को रखा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, सॉल्व करने के बाद ये माइनस के 8 आया और माइनस प्लस के 10 आ गया, और 8 दूनी 16 माइनस के और माइनस प्लस के 15, तो 1/4 माइनस के 3, यहाँ हो जाएगा x/2, और यहाँ हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y/1 और y1/1 हो गया, तो x/2 y बराबर 1 और 1/1 आ गया। तो यहाँ हो गया कितना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर, तो x यहाँ हो गया x/2 y बराबर 1/1 इक्वेशन नंबर 1 2 3, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, 1 और 3 को ले लेंगे, तो कभी नहीं लेते एक बार, तो एक और 3 को लेते हैं, एक बार 2 और 3 को लेते हैं, तो x/2 y 1/1, तो यहाँ कितना जाएगा? x बराबर 2 आ गया, तो फिर क्या लिया? इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लिया, तो y 1/1 और 1/1 y का 1 के साथ हुआ तो 1 आ गया, यानी y का मान आ गया 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोनों, उसके बाकी के सभी पार्ट आप स्वयं कर लोगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है हमारी 3.1 जो है बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व की है, बहुत अच्छी तरीके से समझाई है, और आशा करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड नाउ फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में और एक्सरसाइज 3.2 के साथ। एंड थैंक यू सो मच।